नहीं, ये क्योंकि बहुत रिमार्केबल काम हुआ आज तक देश के इतिहास में। टेररिस्ट एक्टिविटी जब भी हुआ तो उस पर दूसरे कंट्री में जा करके 200 किलोमीटर अंदर घुस करके उनके जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको खत्म करना पहली बार ये ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। और इसी बिहार के धरती पे मधुबनी में आए थे प्रधानमंत्री जी, वहीं से उन्होंने घोषणा किया था। उससे 2 दिन पहले पहलगांव हुआ और मुझे भी बाहर जाने का मौका मिला एक डेलीगेशन को लीड करने का। और जहां भी गए, अब ये नया भारत है। कोई भी इस तरह का एक्टिविटी होगा तो घर में घुस के मारेगा। यही है न्यू नॉर्मल इस देश का। अब ये 2008 वाला कहानी नहीं है कि जो ताज में अटैक कर दिया हम लोग बैठ के देख रहे थे जो क्या होगा। इसलिए अच्छा है ये डिबेट हो जाए एक बार। देश के जनता को सब पता ही है जो घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें आर्मी और एयरफोर्स का जितना जबरदस्त काम हुआ है। जो हमारे सैनिक हैं, एयरफोर्स में जो लोग हैं, वो आपने देखा है जो इधर उधर से लेकर के ड्रोन वगैरह लेकर के अटैक भी किया गया। तो किस तरह से जो S-400 हमारा रहा, जो बाद में प्रधानमंत्री जी आदमपुर एयरपोर्ट पे जाके खड़े भी हुए थे, तो उसको किया है इंडियन आर्मी ने। दुनिया में रिसर्च चल रहा है इस पर, इंडियन आर्मी ने जो काम किया है और देश की जीत रही, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार थ्रेड बेस्ड डिबेट हो जाए पार्लियामेंट में, अच्छी बात है। देश को भी और दुनिया को भी पता होना चाहिए। आज दुनिया में तो हम लोग गए थे। पीएम ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखा, जो जिस भाषा में समझता है हम उसी भाषा में उसे समझाना जानते हैं। बिल्कुल समझाया। और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हॉल्ट है, हॉल्ट रुका हुआ है। जब भी ये घटना होगा, अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया, क्योंकि इंडिया को पता है और दुनिया को बताया है कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। वहाँ की आर्मी, वहाँ का जो सरकार, वो सब मिलकर के स्पॉन्सर करता है जो देश में जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। तो इंडिया को पता है कि भाई वहाँ पर सरकार ही इस एक्ट ऑफ वॉर, माने ये हमारे साथ आप युद्ध कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी आप यहाँ करवा रहे हैं तो हम उसको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। तो जब भी ये घटना होगी, आदमपुर एयर बेस को जाकर के उड़ाया। अब तो इमेजेज आ रहे हैं ना अखबार में। अब आदमपुर एयर बेस जो है वो थोड़ा रिसर्च कीजिए, उसमें क्या क्या रखा हुआ था, तब न जाकर के सीज फायर के लिए हल्ला किया। तो इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर से पूरा दुनिया ने भारत के आर्म फोर्स का ताकत देखा। और मैंने कहा कि सब जगह इस पर हो रहा है। जिस तरह इंडियन आर्म फोर्स ने इतना प्रिसीजन से जाकर के अटैक किया था और रात में टारगेट किया कि सिविलियन को नहीं मारे। हम लोग तो पाकिस्तान नहीं न है, तो सिविलियन को नहीं मारे। और इतना प्रिसीजन से अटैक किया था कि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था उसी को जाके हिट किया। एक भी उनके नागरिक नहीं मारे गए और उसको नस्तानाबूद किया गया। आपने देखा होगा कि बाद में उसका जो फ्यूनरल था उसमें कैसे आर्मी के लोग और जो उसके अन्य लोग उस जो टेररिस्ट मारे गए, एक टेररिस्ट तो रो रहा था कि हम खुद ही मर जाते, उसका पूरा खानदाने साफ हो गया था। तो गया ना मैसेज है कि अब ऐसे नहीं चलेगा देश। एक चीज और मैं बता दूं, हम लोग बाहर भी गए थे कि देश की सुरक्षा की बात जब आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। तो वो पूरा देश ने दिखा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी बहुत दिन से डिमांड थी। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हुआ है कि पहलगाम के कातिल अभी तक जिंदा हैं। पहलगाम के कातिलों को हमने अब तक सजा नहीं दे पाए। जिन बहनों के मांगों को पहलगाम के अंदर उजाड़ा गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसकी हमें उपलब्धि क्या हुई ये पता तो चले कि हमारे पास उपलब्धि है। पाकिस्तान, हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद की सूची से निकल करके पूरा दुनिया के अंदर आतंकवाद निरोधी दस्ते का नेतृत्व करने लग गया। हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई। हमारे पास हासिल किया हुआ ये बात हमें पार्लियामेंट के अंदर सरकार बताए तो हमारी समझ में आएगी कि हाँ, हमारी बहनों का जो सुहाग गुजरा था, हमने उन कातिलों को सजा दे पाए, हमें पता तो लगे। कल खुद जो रक्षा मंत्री हैं वो पूरी चीजों को लेकर देखिए, रक्षा मंत्री जी करेंगे, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इस चीज में सबसे पहले नेतृत्व प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। जब हर चीज मोदी साहब के नाम है तो फिर यहाँ क्यों? लेकिन हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए, सरकार चर्चा तो करे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का भी सुना जा रहा है कि कल की
उम्मीद है उनकी भी कि वो आएंगे और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेकर जो सारी चिंताएं और आप लोगों का समाधान है उसका करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारी चिंताएं जो है ना, हमारी चिंताएं तो सामने दिखाई दे रही है। ट्रंप साहब ने आज फिर कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया था। सरकार एक बार भी बोलने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए, ट्रंप तो बार बार कहता है और आपकी तरफ से सफाई नहीं आती, तो हम क्या समझे? हमारी जो संप्रभुता है उसके ऊपर तो सीधे सीधे हमला है। ट्रंप हमारा बाप बन गया है कि हम अमेरिका के गुलाम बन गए हैं कि ट्रंप बटन दबाएगा और हम काम करेंगे। कल क्या मानते हैं आप, ये जो कोई मामला होगा और आपस में बहस होगी तो क्या आप लोग नहीं, पहले तो रक्षा मंत्री जी उस चर्चा की शुरुआत करेंगे, बताएंगे, उसके बाद हम भी करेंगे। हम भी तथ्यात्मक बात करेंगे, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार, कल आज 25वीं बार का है, अगर 25 बार ये कह चुके कि मैंने युद्ध रुकवाया था, तो आपको तो कहना पड़ेगा ना। हमारी विदेश नीति का क्या हुआ कि पाकिस्तान को आतंकवादी निरोधक दस्ते का उप समिति का प्रमुख बना दिया गया। तो हमारी विदेश नीति कहाँ है? कौन देश हमारे साथ खड़ा हुआ है? कोई देश हमारे साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारी विदेश नीति का मजाक बन गया? मतलब कल पहली बार जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर, उस पर डिबेट होनी है, तो बड़ी चीजें देश में भी और वैसे भी लोकसभा में भी होनी है, तो सारी चीजों को देखते हुए देखिए आने दीजिए ना, जब सरकार बताएगी। हम तो कब से कह रहे हैं कि आप बताइए। आपको इमरजेंसी पे तो विशेष सत्र बुलाना है जो 50 साल पहले की घटना है, लेकिन जहां हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा था उसके ऊपर आपने विशेष सत्र नहीं बुलाया। पूरी दुनिया में आपने अपने दल भेज दिए। क्या तमाचा? हम क्यों भेज रहे हैं लोगों के बीच में अपने दल? हमने क्यों भेजा? इससे हासिल क्या हुआ? हमारा मजाक बन